हेलो बच्चों, जैसे कि हम मॉडल पेपर सॉल्व कर रहे हैं कक्षा 10 का। उसी सीरीज में आज हमारा जो क्वेश्चन नंबर है 6वां, उसके देखते 6वां नंबर एक खंडका को देखते हैं। खंडका जो कह रहा है, एक नाव की शांत जल में चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। नाव को धारा की दिशा में 30 किलोमीटर जाने तथा फिर धारा की विपरीत दिशा में उसी स्थान पर लौटने में कुल समय 4 घंटा 30 मिनट लगता है। धारा की चाल याद कीजिए। मतलब एक बार धारा की दिशा में जा रहा है और एक बार धारा के विपरीत दिशा में वापस आ रहा है, और कुल उसको मिलाकर 4.5 घंटा लगता है। और देखिए 30 किलोमीटर जा रहा है, 30 किलोमीटर आ रहा है। तो माना धारा की चाल इक्वल x किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए धारा की चाल हम मान लेते हैं क्योंकि हमको नाव की चाल दी गई है। तो धारा की दिशा में चाल जो हो जाएगा 15 प्लस का x किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए जब धारा की दिशा में जाएगी तो धारा का चाल ऐड हो जाता है, लेकिन जब धारा के विपरीत दिशा में जाती है तो धारा का चाल घट जाता है। तो देखिए अगला पॉइंट जो है, धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल 15 माइनस x किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए जो है धारा के विपरीत दिशा में चाल हमको पता चल गया 15 माइनस x किलोमीटर है। धारा की दिशा में 15 प्लस x किलोमीटर है। अब आगे कह रहा है वह 30 किलोमीटर धारा की दिशा में जाता है। मतलब मान लीजिए कोई ये नदी है और ये 30 किलोमीटर ऐसे यहाँ जाता है, और फिर देखिए मान लीजिए धारा की दिशा, इधर भी धारा की दिशा है, और फिर 30 किलोमीटर यहाँ आता है। अब देखिए धारा के विपरीत आएगा ना, तो इसलिए चाल जो होता है घट जाता है। अब देखिए कह रहा है यहाँ से जाने फिर वापस आने में उसको 4.5 घंटा लगता है। तब देखिए हम जानते हैं 40 होता है दूरी बटे समय। तो हमको देखिए समय भी दिया गया है, समय दोनों टोटल समय दिया गया है, तो समय इक्वल हो जाएगा दूरी बटे 4। समय इक्वल हो जाएगा दूरी बटे 4। देखिए 30 किलोमीटर जा रहा है, तो 30 किलोमीटर जा रहा है, तो देखिए 30 किलोमीटर जाएगा तो धारा की दिशा में जाएगा, तो चाल को ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 15 प्लस का x। उसके विपरीत जब धारा के विपरीत आ रहा है तो 30 किलोमीटर फिर भी आ रहा है, बस चाल हो जाएगा 15 माइनस x किलोमीटर। और टोटल लगने वाला समय जो दिया गया 4 घंटा दिया गया, मतलब 4 गुणे 30 बटे 60, 2 घंटा में कन्वर्ट कर लेंगे तो हो जाएगा 4 सही 1/2 बराबर 9/2 घंटा। इतना टाइम लग रहा है वो जब धारा के विपरीत दिशा में जा रहा है और वापस आ रहा है। तो देखिए यहाँ से 30 काउंट कर लेंगे। जब 30 काउंट करेंगे 1/15 प्लस का x प्लस का 1/15 माइनस का x बराबर हो जाएगा 9/2। देखिए 3 से इसको काटेंगे, 3 त्रिक 9, 3 एक 3 10, तो इधर कितना हो जाएगा 10। अब देखिए गुणा करेगा आपस में, इधर जाके हो जाएगा 15 माइनस का x, इधर गुणा करेगा तो हो जाएगा प्लस का 15 प्लस का x। हम जानते हैं एक ब्रैकेट में a प्लस बी, एक ब्रैकेट में a माइनस बी जो होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हो जाएगा 225 माइनस का x स्क्वायर a प्लस बी a माइनस बी बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसलिए ये हो गया बराबर जो हमारा है 3/2 के। देखिए 10, देखिए 15 15 30 हो जाएगा, ये वाला इससे कैंसिल हो जाएगा। नीचे जो बचेगा 225 माइनस x स्क्वायर बटे बराबर 3/2। ये देखिए इधर जाके गुणा करेंगे हो जाएगा 300 बटे 225 माइनस x स्क्वायर 3/2। देखिए यहाँ से वाला काटना चाहे तो यहाँ से कट जाएगा, हो जाएगा 100 के, और इधर जाएगा देखिए 100 बटे हो जाएगा
225 माइनस एक्स स्क्वायर 1/2 और ये जाके उधर गुणा करेगा हो जाएगा 200 बराबर 225 माइनस एक्स स्क्वायर किधर लाएंगे एक्स स्क्वायर इक्वल हो जाएगा 225 माइनस 200 तो एक्स स्क्वायर का मान आ जाएगा 25 के एक्स स्क्वायर इक्वल 25 के तो एक्स इक्वल हो जाएगा 5 के। मतलब धारा की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। यही इस सवाल का आंसर है। हाँ देखते हैं बच्चों खंड नंबर खा। देखिए खंड नंबर खा क्या कह रहा है 500 मीटर की ऊंचाई पर एक नदी के ऊपर उड़ रहे एक हवाई जहाज से नदी के 2 किनारों पर स्थित सम्मुख बिंदुओं के अवनमन कोण क्रमशः 45 तथा 30 है। नदी की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। देखिए कह रहा एक नदी है ऐसे, इसके ऊपर 500 मीटर की ऊंचाई पर एक जहाज उड़ रहा है और कह रहा नदी के दोनों किनारे पर 2 बिंदुओं से अवनमन कोण कह रहा है एक 45 डिग्री है और एक 30 डिग्री है। देखिए तुम्हारा बन गया। फिर यार हम यहाँ से अगर इस पर लंब डाल दें ऐसे ये भी 30 डिग्री हो जाएगा, ये 45 डिग्री हो जाएगा और ये वाला 30 डिग्री हो जाएगा। अब देखिए इसको मान लेते हैं ए बी सी डी। अब हमको फिगर प्राप्त हो गया। अब देखिए ऊंचाई हमको दी गई है 500 मीटर। हम नदी की चौड़ाई जो मान लेते हैं वाई मान लेते हैं। नदी की चौड़ाई जो है टोटल वाई है। अब देखिए यदि इतना वाई है हम इसको यक्स मान लें तो ये वाला कितना हो जाएगा वाई माइनस एक्स हो जाएगा। बस सब चीज़ें हमको पता चल गई। हम सवाल को सॉल्व कर देंगे। देखिए त्रिभुज ए बी सी में tan 45 डिग्री tan 45 या tan थीटा इक्वल टू होता है लंब बटे आधार। तो लंब यहाँ पे कितना हो जाएगा AC अपान BC। तो tan 45 अंश का मान होता है 1, AC का मान दिया गया है 500, BC का मान दिया गया y माइनस एक्स। तो y माइनस एक्स इक्वल हो जाएगा 500 के। समीकरण 1 हमको प्राप्त हो गया। अब देखिए हमको B से C तक की दूरी प्राप्त हो गई, मतलब y माइनस एक्स का मान प्राप्त हो गया। अब उसी आधार पर त्रिभुज दूसरे में देखते हैं। दूसरा त्रिभुज देख लेते हैं। त्रिभुज ए सी डी tan 30 डिग्री चिल्ड होता है लंब बटे आधार, यहाँ भी हो जाएगा। तो AC अपान हो जाएगा CD। तो tan 30 अंश का मान 1/√3, AC का मान 500 मीटर, CD का मान x तो इधर जाएगा तो x इक्वल हो जाएगा 500/√3। समीकरण 2 मान लीजिए। हमको समीकरण 1 और समीकरण 2 प्राप्त हो गया। देखिए यहाँ थोड़ा सा गलत हो गया 1/3 है ना, तो देखिए ये वाला टर्म इधर जाएगा और ये वाला टर्म इधर जाएगा तो x इक्वल हो जाएगा 500√3। हमको x का मान मिल गया। अब इसी x का मान समीकरण 1 में रख देते हैं। देखिए समीकरण 1 में रखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब समीकरण 1 में रखेंगे तो देखिए लीजिए यहाँ से y माइनस 500√3 बराबर 500। देखिए y इधर से देखिए ये वाला माइनस उधर जाएगा प्लस हो जाएगा तो हो जाएगा 500 प्लस 500√3। अब यहाँ से 500 कॉमन कर लेंगे तो हो जाएगा 500 कॉमन करेंगे तो बचेगा 1 प्लस का √3। 500 प्लस का देखिए इसका मान 1, √3 का मान होता है 1.73
टू, जब y का मान देखिए यहाँ रखा जाएगा 500, 1 + 1 2.73। हाँ, हमको y का मान इतना पता चल गया। जब हम इसमें 500 का गुणा करेंगे तो हमको प्राप्त होगा 1366। 1366 यही हमारा इस सवाल का आंसर होगा। जैसे अगर दूरी मीटर में दी गई है तो ये हो जाएगा मीटर में। मतलब दोनों नदियों के बीच की दूरी कितनी है? 1366 मीटर है। यही इस सवाल का आंसर है। हाँ, देखते हैं अगला सवाल बच्चों। कह रहा है एक ठोस खिलौना ऐसे आकार का है जैसे कि एक अर्धगोले पर, एक अर्धगोला बोला है तो अर्धगोला बना देते हैं। एक अर्धगोले पर एक लंबवृत्तीय शंकु रख दिया गया है। शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर और आधार का व्यास 4 सेंटीमीटर है। इस खिलौने का आयतन ज्ञात कीजिए। यदि खिलौने के परिगत एक लंबवृत्तीय बेलन है तो इस लंबवृत्तीय बेलन और खिलौने के आयतन का अंतर ज्ञात कीजिए। देखिए कह रहा है अर्धगोला है तो अर्धगोला बना लेते हैं। कह रहा हम इस पे एक शंकु रख देते हैं। शंकु रख दिए। कह रहा है जो शंकु की ऊंचाई है, टोटल ऊंचाई जो दिया गया है इसकी, वो कह रहा है 2 सेंटीमीटर। फिर कह रहा है शंकु के आधार का व्यास जो है 4 सेंटीमीटर, त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 2 सेंटीमीटर। मतलब गोले और शंकु की त्रिज्या दोनों समान है। अब कह रहा है इसके प्रति अगर लंबवृत्तीय बेलन हो तो देखिए बेलन कैसे बनेगा। देखिए अगर इसके प्रति बेलन होता तो क्या हो जाता है? तो पॉइंट अगर माने तो इसको ए मान लीजिए, बी मान ले, अपने मन से मान ले, कोई दिक्कत नहीं है। इसको सी मान लीजिए। ये देखिए ओ होगा क्योंकि केंद्र हो जाएगा। ए बी सी हो गया। अब आपका मन कहे तो डी मान लीजिए, नहीं तो जैसे आपकी इच्छा। ए बी सी हो गया। इसको ई मान लेते हैं, एफ मान लेते हैं, इसको जी मान लेते हैं, इसको एच मान, अपने मन से मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए हमारा जो खिलौना है एक अर्धगोलाकार और लंबवृत्तीय शंकुआकार है। तो देखिए खिलौने का आयतन क्या हो जाएगा? खिलौने का आयतन हो जाएगा शंकु का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन। शंकु का आयतन 1/3, शंकु का जो आयतन होता है 1/3 पाई आर क्यूब। अर्धगोले का आयतन जो होता है 2/3 पाई आर क्यूब। ये देखिए हमारे खिलौने का आयतन हो जाएगा 1/3 पाई आर क्यूब। और इसमें एक चीज़ और होता है, देखिए बेलन जो होता है, शंकु जो होता है उसमें ऊंचाई भी ऐड होती है। तो हमारा जो यहाँ हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच, जो हमारा शंकु का आयतन हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ऊंचाई भी था इसलिए बोल गए, सॉरी उसके लिए। तो देखिए यहाँ से हम 1/3 अगर कॉमन कर लेते हैं तो हमारा जो बचता है 1/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन कर लेते हैं तो भी बचता है एच प्लस का 2r। तो देखिए खिलौने का आयतन 1/3 पाई, आर का मान यहाँ दिया गया है, आर का मान दोनों के लिए सेम। तो आर का मान कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4, इसका मान दिया गया है 2 प्लस का 4 हो जाएगा 1/3 पाई 4/3 पाई आर। देखिए 3 2 4 2 6, 3 दूनी 6 हो जाएगा 8 पाई। ये हमारा जो निकल के आ गया खिलौने का आयतन। अब खिलौने का आयतन जो निकल के आया तो चाहे तो इसका हम मान रख सकते हैं जैसे आपकी इच्छा हो। 8 × 22/7
8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 17/7, 7 दूनी 14, बच्चा 3 हो जाएगा, 36, 7 पचे 35, 1 हो जाएगा, एक साथ एक अन्य 7, जो बचेगा चला जाएगा 2 बार। तो हमारा क्या हो गया, ये हमारे खिलौने का आयतन हो गया। सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर क्यूब कर देते हैं। खिलौने का आयतन इतना हो गया। हाँ देखिए, बेलन खिलौने का आयतन तो निकल गया, लेकिन कह रहा है आगे सवाल में कह रहा है यदि खिलौने के परिगत एक लंबवृत्तीय बेलन है तो इस लंबवृत्तीय बेलन और खिलौने के आयतनों का अनुपात, मतलब दोनों के आयतनों का अंतर ज्ञात करना। तो देखिए बेलन जो होगा, बेलन की ऊंचाई तो इतना 2 मीटर, नीचे वाली भी हो जाएगी क्योंकि ये त्रिज्या है, तो बेलन की टोटल ऊंचाई जो हो जाएगी कितनी हो जाएगी 4 सेंटीमीटर। और हम जानते हैं कि लंबवृत्तीय बेलन का आयतन, लंब वृत्तीय बेलन का आयतन पाई r स्क्वायर h होता है। तो लंब वृत्तीय बेलन का आयतन जो हो जाएगा 22/7 गुणे r का मान देख लीजिए कितना, r का मान 2 ही है, 2 दूनी 4 हो जाएगा, ऊंचाई भी 4 है, तो हो जाएगा 22 गुणे 16/7, 16 दूनी 32 के 2, 16 दूनी 32, 3 35/7, 7 पचे 35, 0 लगाएंगे और इसको काटेंगे। देखिए 7 पचे 35, 0 बार ले जाएंगे, दशमलव लगाएंगे, 7 दूनी 14, तो वहाँ से बचेगा 6, तो 7 पचे 35, 7 छक 42, 7 छक 42, 7 सत्ते 49, 7 आठी 56, 7 सत्ते 49। तो देखिए हमको निकल के जो आया लंबवृत्तीय बेलन का आयतन 50.27। तो हमको देखिए क्या कह रहा है, इस खाली स्थान का भाग, इसका आयतन निकालना, क्योंकि दोनों का अंतर जो हो जाएगा यही तो भाग बचेगा। तो देखिए दोनों का अंतर, दोनों के आयतनों का अंतर जो हो जाएगा, बेलन का आयतन माइनस खिलौने का आयतन। बेलन का आयतन 50.27, खिलौने का आयतन 25.12। तो यहाँ से देखिए 27 में से 2 गया 5, 1 में से 2, 2 में से 1 गया 1, 0 में से 5 गया 5 और 4 में से 2 गया 2। मतलब जो हमारा दोनों का अंतर आएगा लंबवृत्तीय बेलन और खिलौने का आयतनों का अंतर है 25.2 सेंटीमीटर क्यूब। यही इस सवाल का आंसर है। तो बच्चों देखते हैं अगला सवाल। कह रहा है एक क्रिकेट कोचिंग सेंटर में 33 खिलाड़ियों की अधिकतम बॉलिंग चाल किलोमीटर प्रति घंटा में दिया गया है। यहाँ पर हमको एक टेबल दिया गया है, चाल दिया गया है 85.100, 85 से 100 के बीच में, 100 से 115 के बीच में, 115 से 130 के बीच में, 130 के 145 के बीच में जो हमको डाटा दिया गया है। कह रहा है 11, 9, 8, 5। देखिए हमको बारंबारता दिया गया है। कहने का मतलब हमको क्या कह रहा है, गेंदबाजी का माध्यक ज्ञात कीजिए। तो माध्यक इक्वल जो होता है, हमारा फार्मूला जो होता है, माध्यक इक्वल होता है यल, माध्यक इक्वल होता है यल प्लस का n/2 माइनस CF अपान F मल्टीप्लाई बाई। तो फार्मूला होता है। अब यहाँ से हम यल का मान निकाल लेते हैं, n का मान निकाल लेते हैं, CF का मान निकाल लेते हैं, F का मान और H का मान। CF जो होता है हमारी संचयी बारंबारता, तो संचयी बारंबारता निकाल लेते हैं। देखिए 11 में 9 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 20, 20 में 8 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 28, 28 में 5 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 33। जो हमारा ये निकल गया है यही कहलाता है n। तो n का मान हो गया 33। अब देखिए यल जो होता है वो हमारा मध्यवर्ग की निम्न सीमा, तो ऊपर से देखिए 1, 2, 3, 4 है, तो ऊपर से ले लेते हैं, तो हमारा जो F वाला हो जाएगा ये हो जाएगा। यहाँ से यल का मान जो निकल के आएगा, देखिए इसकी निम्न सीमा जो है 100 है, तो यहाँ से F का मान हो गया है, हमने माना है 9,
और जो हमारा CF होता है संचयी बारंबारता, मतलब बारंबारता के जस्ट ऊपर वाला, ये बारंबारता के जस्ट ऊपर ये वाला, इसको संचयी बारंबारता। तो यहाँ से CF का मान जो निकल आएगा कितना हो जाएगा 11। बस इसका मान इस पे रख देते और हमारा सवाल सॉल्व हो जाएगा। तो माध्य इक्वल टू हो जाएगा, माध्यक इक्वल टू L का मान 100 प्लस का N का मान 33/2 माइनस CF का मान 11/F का मान 9। देखिए H जो हमारा होता है वर्ग अंतराल, देखिए 85 से 100 जा रहा है ना, 15 का अंतर है, तो इसका मतलब H का मान कितना हो गया 15। कितने का अंतर हो H हो जाता है, तो H का मान हो जाएगा 15। तो हो जाएगा 100 प्लस का, इधर देखिए इधर जाए गुणा करेगा हो जाएगा 33 माइनस 22, इधर आगे गुणा करेगा हो जाएगा 18 मल्टीप्लाई बाई 15। इसको काट देते हैं, 3 छक 18, 3 पचे 15। 100 प्लस का 33 में से 22 जाएगा तो बटेगा 11, 11/6 गुणे 15 गुणे 5, तो हो जाएगा 100 प्लस का 11 पचे 55, 55/6। इसको काटेंगे 100, जब 6 से 55 को काटेंगे तो होता है 6 पंचे 30, 6 सत्ते 42, 6 48, 6 नवैया जो होता है 54। बचा कितना, 1 दशमलव लगाएंगे, 6 नवैया 54, 6 एकन्ने 6, तो बच जाएगा, हो जाएगा ये 109.1। ये इस सवाल का आंसर है। मतलब जो गेंदबाजों का माध्यक है 109.1 किलोमीटर प्रति घंटा। कह रहा है मुंबई से पुणे की 192 किलोमीटर यात्रा करने में तेज चाल से चलने वाली रेलगाड़ी धीमी चाल से चलने वाली रेलगाड़ी से 2 घंटा कम समय लेती है। यदि धीमी रेलगाड़ी की औसत चाल तेज रेलगाड़ी की औसत चाल से 16 किलोमीटर कम है तो पहले रेलगाड़ी की औसत चाल ज्ञात कीजिए। देखते हैं फिर टाइम TSD का सवाल। माना पहली रेल गाड़ी की औसत चाल x किलोमीटर प्रति घंटा। पहले रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरे रेलगाड़ी की औसत चाल देखिए कितना 16 किलोमीटर प्रति घंटा कम है, तो x माइनस 16 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए पहले रेलगाड़ी x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलेगी तो लगने वाला समय पहली द्वारा लगने वाला समय, देखिए 192/x हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं समय इक्वल टू होता है दूरी बटे 4। उसी प्रकार पहली रेलगाड़ी दूसरी रेलगाड़ी द्वारा लगने वाला समय, देख कितना समय कम लग रहा है, इससे 2 घंटा कम लग रहा है, तो 3 माइनस 2 इक्वल कितना, ज़्यादा लग रहा है ना, 2 घंटा ज़्यादा लग रहा है, तो हो जाएगा x माइनस का 16। तो देखिए ये दूसरी रेलगाड़ी की लगने वाला समय था, उसमें t लग रहा था, इसमें t माइनस t प्लस 2 लगा, मतलब 2 घंटा ज़्यादा लग रहा है। तो यदि हम प्रश्नानुसार देखें, प्रश्नानुसार अगर हम देखें तो देखिए दोनों गाड़ियों का जो हमारा चाल होगा वो बराबर होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो देखिए ये जो हमारा है 192/x, अगर हम यहाँ देखिए 2 घंटा ज़्यादा ले रहा था, मतलब 2 घंटा ना, 2 घंटा कम लगा, तो ये देखिए ये वाला t प्लस 2 है, तो इसको बराबर जब करेंगे हो जाएगा 192/x माइनस 16 माइनस 2, क्योंकि 2 घंटा कम ले रहा इसलिए। अब देखिए 192/x, देखिए 192, देखिए इधर जाए गुणा करेगा हो जाएगा माइनस का 2x, माइनस में प्लस हो जाएगा 32/x माइनस 16।
अब देखिए ये वाला टर्म इधर जाके गुणा करेगा, हो जाएगा 92 एक्स, और हो जाएगा माइनस का गुणा जब करेगा 30 72, अब जाके इधर जब गुणा करेगा हो जाएगा 92 एक्स, फिर गुणा करेगा इधर 2x स्क्वायर प्लस का 32 एक्स। देखिए ये वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा। अब एक्स स्क्वायर के टर्म मिल गया तो हम क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर को प्लस रखते हैं तो इसको इधर लेके आएंगे, माइनस का जो था ये प्लस में हो जाएगा 2x स्क्वायर, इसको लाएंगे माइनस का 32x, ये तो माइनस है ही, 30 72 इक्वल 0। और यहाँ से देखिए 2 से अगर भाग कर दें तो एक्स स्क्वायर माइनस का 16x माइनस का 15 36 इक्वल 0। अब देखिए हमको दो घात समीकरण के रूप में प्राप्त हुआ है। अब इसको हम क्या करेंगे, गुणनखंड की विधि से तोड़ लेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 48x प्लस का 32x माइनस का 15 तो 36। यहाँ से x कॉमन करेंगे तो हो जाएगा x माइनस का 48 प्लस का 32 कॉमन करेंगे तो x माइनस का 48। तो यहाँ से देखिए x माइनस 48 कॉमन करेंगे तो दूसरे वर्ग में बचेगा x प्लस का 32 इक्वल 0। तो x का मान यहाँ से हो जाएगा 48 और दूसरा जो निकल के आ जाएगा माइनस का 32। चाल कभी निगेटिव होती नहीं, तो उसका पहले रेलगाड़ी की औसत चाल कितनी थी, 48 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आपसे पहले ही रेलगाड़ी की औसत चाल पूछा है, तो ये इस सवाल का आंसर है।